कहानी की शुरुआत एक डरावने ऐलान से होती है, जहां एक रहस्यमयी आवाज सभी लोगों को इस खतरनाक खेल के नियम समझा रही होती है। वह साफ कहती है कि इस मौत के खेल में आखिर तक सिर्फ एक इंसान ही जिंदा बचेगा। स्कूल, कुछ घर और एक पुरानी जेल को सेफ जोन बनाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को तय किए गए रास्ते पर ही दौड़ना होगा। अगर किसी ने थोड़ा भी रास्ता छोड़ा या घास पर कदम रखा तो बिना किसी चेतावनी के उसकी मौत हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई खिलाड़ी पूरा चक्कर लगाकर तुम्हें पीछे छोड़ते हुए दोबारा आगे निकल गया, तब भी तुम्हारा बचना नामुमकिन होगा। वहां मौजूद दर्जनों लोग एक अनजान जगह पर खड़े थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे यहाँ पहुंचे कैसे। हर चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी वही आवाज दोबारा गूंजी और उसने चेतावनी दी कि घास को हल्का सा भी छूना मौत को बुलाने जैसा होगा। लोग अभी इस अजीब हालात को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें भागने का आदेश दे दिया गया। इन्हीं लोगों के बीच वेरोनिका नाम की एक लड़की भी मौजूद थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह अस्पताल में अपनी छोटी बहन का ख्याल रख रही थी। उसकी बहन कम उम्र में ही कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझ रही थी। वेरोनिका बाहर से खुद को मजबूत दिखा रही थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। कुछ समय बाद उसकी बहन की मौत हो गई और उसकी जिंदगी फिर से अंधेरे में डूब गई। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। जल्द ही उसे पता चला कि उसे भी वही कैंसर है जिसने पहले उसकी माँ और फिर उसकी बहन की जान ले ली थी। इसके बावजूद वेरोनिका ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने फैसला किया कि वह इस बीमारी के सामने झुकेगी नहीं। वह समय पर दवाइयां लेने लगी, नियमित एक्सरसाइज करने लगी और अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल दी ताकि किसी तरह ज्यादा समय तक जिंदा रह सके। कई हफ्तों की मेहनत और संघर्ष के बाद जब वह दोबारा चेकअप के लिए अस्पताल पहुंची, तब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसका कैंसर पूरी तरह खत्म हो चुका है। लंबे समय बाद पहली बार उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दी, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। जब वह घर वापस लौट रही थी, तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज चमकदार रोशनी फैल गई और अगले ही पल उसके आसपास की पूरी दुनिया गायब हो गई। जब उसे होश आया तो वह खुद को उन्हीं अजनबी लोगों के बीच खड़ा पाती है। वह बाकी सबकी तरह डरी और घबराई हुई थी। तभी वह रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी जिसने चिल्लाकर कहा, भागो वरना मर जाओ। डर और अफरा तफरी के बीच वेरोनिका से गलती से घास छू गई। उसी पल उसके शरीर में एक अजीब प्रतिक्रिया शुरू हो गई। वह घबराकर खुद को देखने लगी, लेकिन अगले ही सेकंड उसका सिर जोरदार धमाके के साथ फट गया। यह भयानक नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग चीख उठे। अब सबको यकीन हो चुका था कि यह कोई साधारण खेल नहीं बल्कि मौत की दौड़ है। सच कहूं तो वेरोनिका की किस्मत बेहद दर्दनाक थी। उसकी हालत देखकर किसी को भी दया आ जाए। इसके बाद पता चला कि कुल 800 लोगों को बिना किसी वजह के अचानक यहाँ लाया गया था। वेरोनिका की मौत देखने के बाद बाकी लोग जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगे। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी पीछे रह गया, क्योंकि वह ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा था। इसी दौरान एक बहरे लड़के और लड़की को दिखाया गया जो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक उन्हें आवाजें सुनाई देने लगी। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में पहली बार कुछ सुना था। वहीं दूसरी तरफ एडी और जस्टिन नाम के दो दोस्त भी बाकी लोगों की तरह घबरा कर दौड़ रहे थे। उनके दिमाग में सिर्फ यही सवाल घूम रहा था कि आखिर वे यहाँ पहुंचे कैसे। तभी वह रहस्यमयी आवाज हर मौत के बाद बचे हुए लोगों की संख्या बताती रही। कुछ देर बाद उन्होंने एक आदमी को देखा जो रास्ते से हटकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने तय रास्ता छोड़ा, अगले ही पल उसका सिर भी धमाके से उड़ गया। अब जिंदा लोगों की संख्या घटकर सिर्फ 100 रह गई थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक सुनसान जेल तक पहुंचे, जहां हर कोई जमीन पर बने तीरों के निशान के सहारे तेजी से दौड़ रहा था। तभी भागते वक्त एक छोटी एशियन लड़की सीढ़ियों से गिर गई। गिरने की वजह से उसके पैर की हड्डी बुरी तरह खिसक गई और दर्द के कारण वह जोर जोर से चीखने लगी। उसका छोटा भाई लगातार लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। हर किसी को सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी थी। तभी जस्टिन उनकी मदद करने के लिए आगे आया। वह और एडी मिलकर उस घायल लड़की को सहारा देकर एक कमरे तक ले गए। दोनों भाई बहन डरे हुए थे और तभी पता चला कि उन्हें इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती। छोटा लड़का बार बार अपने माँ बाप के बारे में पूछ रहा था, जबकि लड़की इशारों में समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी है। एडी को लग रहा था कि इन बच्चों को साथ लेकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। उसने जस्टिन से कहा कि अगर वे इन्हें साथ ले गए तो खुद भी मारे जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि इन्हें यहीं छोड़ दिया जाए। लेकिन जस्टिन इस बात से सहमत नहीं था। फिर भी मजबूरी में उसने दोनों बच्चों को वहीं रुकने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वो मदद लेकर जरूर लौटेगा। दोनों आगे भागते रहे, लेकिन जल्द ही सच सामने आ गया कि वो उन बच्चों को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जस्टिन अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि मासूम बच्चों को इस हालत में छोड़ना गलत है। वह उनकी मदद करना चाहता था,
लेकिन एडी ने उसे समझाया कि अगर किसी ने हमें पूरा चक्कर लगाकर ओवरटेक कर लिया तो बच्चों के साथ साथ हमारी भी मौत तय है। आखिर मजबूरी में जस्टिन ने एडी की बात मान ली और दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद उनकी मुलाकात एक पादरी से हुई। वह पूरी तरह विश्वास कर चुका था कि जो रहस्यमयी आवाज उन्हें सुनाई दे रही है वह खुद भगवान की आवाज है। उसके मुताबिक वे सब स्वर्ग और नरक के बीच फंसे हुए हैं और अगर सही रास्ते पर चलते रहे तो स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो रास्ते से भटका उसका अंत नरक में होगा। मगर एडी और जस्टिन को उसकी बातें किसी पागल इंसान की बकवास लगी। दोनों बिना ध्यान दिए आगे भागते रहे और थोड़ी देर में एक चर्च तक पहुंच गए। चर्च के अंदर पहुंचते ही पादरी की नजर दीवार पर लगे यीशु के क्रॉस पर पड़ी और वह उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इसी दौरान उसने रास्ते की सीमा पार कर दी। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ उसका सिर फट गया। यह खौफनाक दृश्य देखकर वहां मौजूद हर इंसान डर से सुन पड़ गया। कुछ समय बाद एडी और जस्टिन फिर उसी जगह पहुंच गए जहां से यह मौत की दौड़ शुरू हुई थी। वहां वही बूढ़ा आदमी अब भी जमीन पर गिरा पड़ा था और अब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन अब स्थिति पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी, क्योंकि अगर कोई भी उस बूढ़े आदमी को पार कर जाता तो दूसरे लैब की वजह से उसकी मौत तुरंत हो जाती। उसी वक्त वह बहरे लड़का और लड़की भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बूढ़े आदमी की मदद करने की बात कही। तभी यह साफ होने लगा कि कोई रहस्यमयी ताकत लगातार उन सब पर नजर रख रही है। इसके बाद सब लोग मिलकर बूढ़े आदमी को एक घर के अंदर ले गए ताकि बाकी लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। वे चिल्ला चिल्ला कर समझाने लगे कि अगर कोई आगे गया तो उस बूढ़े इंसान की जान चली जाएगी। कुछ लोग हालात समझ चुके थे और थकान की वजह से वहीं रुकने को तैयार हो गए, लेकिन कई लोग डर और घबराहट में भागते रहना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वे रुके तो उनका सिर भी फट जाएगा। तभी वह रहस्यमयी आवाज फिर गूंज उठी, भागो या मरो। लेकिन जस्टिन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह लगातार सबको समझाने की कोशिश करता रहा कि अगर सब लोग एकजुट होकर काम करें तो शायद इस खौफनाक खेल को खत्म किया जा सकता है। इसके बाद उसने बहरे लड़का और लड़की से पूछा कि आखिर वे लोग यहाँ पहुंचे कैसे थे, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि सड़क पर मौजूद सभी लोग अचानक इस अजीब दुनिया में पहुंच गए थे। कुछ देर बाद वहां मौजूद एक मुस्लिम आदमी नमाज पढ़ने लगा। यह देखकर एक गुस्सैल औरत भड़क उठी। वह चिल्लाने लगी कि इन लोगों की वजह से ही यह सब हो रहा है। एडी ने माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन बात धीरे धीरे बहस में बदल गई। गुस्से में वह औरत वहां से चली गई और दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। इसी दौरान पीली जर्सी पहने एक आदमी एडी के पास आया। वह बेहद दोस्ताना अंदाज में उससे बात करने लगा। उसने बताया कि वह एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट है जो दुनिया भर की रेसों में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इन लोगों के साथ यहाँ क्यों लाया गया है। एडी उसे आराम से समझा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने अचानक एडी को जोरदार धक्का दिया और तुरंत दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा उसी पल उस बूढ़े आदमी का सिर धमाके से फट गया। तभी वह डरावनी आवाज फिर सुनाई दी, अब केवल 5 लोग बाकी हैं। यह सुनते ही जस्टिन का गुस्सा फूट पड़ा। वह तुरंत पीली जर्सी वाले आदमी के पीछे भागा, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर उन 2 बच्चों को मरने नहीं देना चाहता था। दूसरी तरफ भाई बहन समझ चुके थे कि अब कोई उनकी मदद करने नहीं आएगा। मजबूरी में उन्होंने खुद आगे बढ़ते रहने का फैसला किया, जबकि घायल लड़की मुश्किल से चल पा रही थी। कुछ देर बाद उनकी नजर जस्टिन पर पड़ी, जो तेजी से येलो जर्सी वाले का पीछा कर रहा था। उन्हें एक पल के लिए उम्मीद जगी कि शायद जस्टिन उन्हें बचाने लौट आया है, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। जस्टिन समय रहते उस आदमी को रोक नहीं पाया और देखते ही देखते उन दोनों बच्चों के सिर भी फट गए। बाद में जस्टिन ने वापस आकर एडी को सारी बात बताई। वह बच्चों को अकेला छोड़ने के फैसले पर खुद को दोषी मान रहा था। वहीं दूसरी तरफ पीली जर्सी वाला आदमी बिना किसी पछतावे के लगातार दौड़ता रहा। जहां जहां वह लोगों को ओवरटेक करता गया, मौत का आंकड़ा बढ़ता चला गया। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक गर्भवती महिला से हुई। हैरानी की बात यह थी कि इस बार वह आदमी शांत होकर उससे बात करने लगा। उस महिला ने मुस्कुराते हुए बताया कि उसने अपने आने वाले बच्चे का नाम भी सोच लिया है। यहाँ तक कि उसने उसे अपना पेट छूकर एहसास दिलाने की कोशिश की गई, ताकि शायद उसके दिल में थोड़ी रहम की भावना जाग जाए। वह समझ सके कि उसके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है जिसे बचाना जरूरी है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा भी कि पीली जर्सी पहने उस इंसान के अंदर अब भी इंसानियत बाकी है, मगर यह उम्मीद ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी। उसने उस औरत से धीमी आवाज में माफी मांगी और बोला कि मैं तुम्हारी जिंदगी को अपनी जिंदगी से ऊपर नहीं रख सकता। फिर उसने बेहद ठंडे अंदाज में अलविदा कहा और वहां से आगे बढ़ गया। यह सुनते ही वह बेचारी औरत डर से कांपने लगी और उसे रुकने की गुहार लगाने लगी, लेकिन येलो जर्सी बिना पीछे मुड़े लगातार आगे भागता रहा। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ और उस औरत के साथ उसके पेट में पल रहा मासूम बच्चा भी खत्म हो गया।
यह दृश्य पहले से कहीं ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि इस बार एक नहीं बल्कि दो जिंदगियां एक साथ मिट गई थीं। दूसरी तरफ लगातार भागते भागते 3 आदमी पूरी तरह टूट चुके थे। अब उन्होंने बचने के लिए एक बेहद खतरनाक तरीका अपनाया। उन्होंने मिलकर एक खिलाड़ी को तीर मारकर बेरहमी से खत्म कर दिया। इसके बाद वह एक दरवाजे के पास छिपकर बैठ गए और जैसे ही कोई वहां पहुंचता, वह उसे धक्का देकर घास की तरफ गिरा देते। घास को छूते ही इंसान तुरंत मौत का शिकार हो जाता। धीरे धीरे पूरी रेस में अफरातफरी मच गई। हर तरफ चीखें, डर और मौत का माहौल बन चुका था और उन तीनों का यह खौफनाक प्लान तेजी से काम कर रहा था। उधर कुछ समय बाद जस्टिन और एडी एक घर के पास पहुंचे। एडी वॉशरूम की तरफ चला गया, जबकि जस्टिन की नजर अचानक एक लाश पर पड़ी। यह देखकर उसके होश उड़ गए। वह तुरंत समझ गया कि वहां कोई और भी मौजूद है। जैसे ही वह आगे बढ़कर देखने लगा, तभी अचानक एक किलर ने उसके गले में तीर मार दिया। अगले ही पल जस्टिन जमीन पर गिर पड़ा। अब जिंदा बचे लोगों की संख्या घटकर सिर्फ 27 रह गई थी। जब एडी वापस आया और उसने अपने दोस्त की लाश देखी, तो वह अंदर से टूट गया। जस्टिन की मौत ने उसके भीतर बदले की आग भड़का दी। उन दोनों की दोस्ती बेहद गहरी थी। अफगानिस्तान की जंग के दौरान वह दोनों फौज में साथ थे। एक विस्फोट में एडी की टांग बुरी तरह घायल हो गई थी, लेकिन जस्टिन ने उसे अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर एडी को घसीटते हुए सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। काफी मुश्किलों के बाद दोनों एक गुफा में पहुंच गए। मौसम बेहद ठंडा था, इसलिए जिंदा रहने के लिए दोनों एक दूसरे के सहारे बैठे रहे। वहीं पहली बार उन्होंने एक दूसरे को सही मायनों में जाना। एडी इस बात से हैरान था कि कोई इंसान किसी अनजान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकता है, लेकिन जस्टिन ने उसे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ा। कुछ साल बाद दोनों की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो चुकी थी। जस्टिन अब खास बच्चों के लिए एक स्कूल चलाता था। एक दिन उसने एडी को वहां बुलाया ताकि वह बच्चों से मिल सके। जब एडी वहां पहुंचा तो उसने उन बच्चों को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई और उन्हें हिम्मत न हारने की सीख दी। उसने कहा कि अगर इंसान खुद पर भरोसा रखे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। इसके बाद दोनों वहां से निकले और रास्ते में उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। तभी उनकी नजर एक बह लड़के और लड़की पर पड़ी जो सड़क किनारे दौड़ने की तैयारी कर रहे थे। यह दोनों भी उसी रेस का हिस्सा थे। उसी समय एक गुस्से से भरी औरत अचानक उस बहरी लड़की से टकरा गई। इस बात पर लड़की का दोस्त साइन लैंग्वेज में उसे गालियां देने लगा। वहीं दूसरी तरफ एडी और जस्टिन आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक उनके सामने तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल वह दोनों खुद को उसी खतरनाक रेस में खड़ा पाए। अब एडी अपने दोस्त के कातिलों को ढूंढने के लिए आग की तरह भड़क चुका था। कुछ ही देर में उसकी मुलाकात उन्हीं 3 लोगों से हुई जो बाकी खिलाड़ियों को मार रहे थे। उनमें से 2 आदमी तुरंत एडी पर टूट पड़े, लेकिन एडी कोई साधारण इंसान नहीं था। फौज में बिताए सालों ने उसे बेहद खतरनाक बना दिया था। उसने अपने क्रचेस की मदद से दोनों को आसानी से नीचे गिरा दिया और बिना वक्त गंवाए उन्हें मार डाला। इसके बाद उसकी नजर तीसरे आदमी पर गई जो किसी और खिलाड़ी पर हमला कर रहा था। यह देखकर एडी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तुरंत कांटेदार तार उठाई और एक ही वार में दोनों को खत्म कर दिया। जस्टिन की मौत का दर्द अब उसके भीतर जलते हुए बदले में बदल चुका था। दूसरी तरफ वह बहरे लड़का और लड़की फिर से उसी गुस्सैल औरत के सामने आ गए। तभी उन्होंने दूर से येलो जर्सी वाले आदमी को अपनी तरफ आते देखा। उन्हें लगा कि शायद वह एक और लैप पूरा करके लौट रहा है। इसी वजह से तीनों ने हथियार उठा लिए ताकि वह उनसे आगे ना निकल सके। लेकिन तभी बहरी लड़की बिना सोचे अचानक आगे बढ़ गई और अगले ही पल उस औरत का सिर जोरदार धमाके के साथ फट गया। तभी सबको समझ आया कि वह बहरी लड़की पहले ही एक लैप पूरा कर चुकी थी। उस औरत की मौत देखकर लड़की बुरी तरह सदमे में चली गई। वह जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसकी वजह से एक इंसान की जान चली गई। उसका दोस्त लगातार उसे संभालने की कोशिश करता रहा। इसके बाद दोनों ने मिलकर उस पीली जर्सी वाले आदमी की तरफ देखा। उस आदमी को बुरी तरह घायल कर दिया गया था, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहां से निकलने में कामयाब हो गया और लड़खड़ाते हुए एक कमरे के अंदर जाकर छिप गया। तभी वह रहस्यमयी आवाज फिर गूंज उठी और उसने घोषणा की कि अब केवल 17 लोग ही जिंदा बचे हैं। कुछ समय बाद वह बहरी लड़की पूरी तरह डर और सदमे में टूटने लगी। अपनी आंखों के सामने लगातार लोगों को मरते देखने के बाद उसकी मानसिक हालत बिगड़ चुकी थी। उसने साइन लैंग्वेज के जरिए उस अनजान आवाज से बात करने की कोशिश की और मरने से पहले सिर्फ एक बार म्यूजिक सुनने की विनती की। यह पल बेहद भावुक था क्योंकि जिसने अपनी पूरी जिंदगी कभी कोई आवाज नहीं सुनी थी, उसकी आखिरी इच्छा सिर्फ एक गाना सुनने की थी। लेकिन तभी बहरे लड़के ने उसे हिम्मत दी और समझाया कि अगर वे दोनों साथ रहें तो शायद इस मुसीबत से निकल सकते हैं। उसकी बातें सुनकर लड़की ने खुद को संभाला और फिर दोनों दोबारा आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक वे बातचीत करते हुए भागते रहे और आखिरकार एक पुराने चर्च तक पहुंच गए।
तभी वह रहस्यमयी आवाज दोबारा सुनाई दी और उसने बताया कि अब सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बचे हैं। इसी दौरान बहरे लड़के ने अचानक अपनी दोस्त को किस करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल शर्मिंदगी महसूस करते हुए वहां से दूर चला गया। थोड़ी देर बाद लड़की उसके पास आई और शांत तरीके से उसे समझाने लगी कि वह उसे सिर्फ एक भाई की तरह देखती है। यह सुनकर लड़के को अंदर से काफी चोट पहुंची, लेकिन इसके बावजूद वह खुद को रोक नहीं पाया और दोबारा उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यवहार जबरदस्ती में बदल गया, जिससे लड़की घबरा गई और वहां से भाग निकली। वह लड़का भी उसके पीछे दौड़ा और कुछ ही देर में दोनों एक घर तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि घर के अंदर शायद कोई और भी मौजूद है। खतरे को महसूस करते हुए दोनों ने आसपास पड़े औजार उठा लिए ताकि जरूरत पड़ने पर खुद का बचाव कर सके, मगर पूरे घर की तलाशी लेने के बावजूद उन्हें कोई नहीं मिला। उसी तनाव और गुस्से के बीच लड़के ने अचानक अपनी ही दोस्त पर हमला कर दिया और उसे जोर से मारकर बेहोश कर दिया। अगले ही पल वह उसके कपड़े उतारने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद लड़की को होश आ गया। उसने तुरंत उसे धक्का देकर खुद को छुड़ा लिया। अब वह गुस्से और सदमे में उस पर चीखने लगी। यह देखकर लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोते हुए घर से बाहर भाग गया, लेकिन अब लड़की का गुस्सा पूरी तरह फूट चुका था। वह तेजी से उसके पीछे गई और उसे सीधे घास वाले इलाके की तरफ धक्का दे दिया। जैसे ही वह घास में गिरा, अगले ही पल उसका सिर भयानक तरीके से फट गया। यह खौफनाक नजारा देखकर लड़की पूरी तरह टूट गई और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसी वक्त येलो जर्सी वहां से गुजर रहा था। उसने लड़की को देखकर सोचा कि शायद वह मर चुकी है, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक लड़की ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। वह किसी पागल इंसान की तरह लगातार एक भारी हथियार से येलो जर्सी पर वार करती रही और आखिर में उसे बेरहमी से खत्म कर दिया। अब वह रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी और उसने बताया कि अब सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे हैं। उनमें वह लड़की, एडी और एक बेघर औरत शामिल थी। तभी पता चला कि वह औरत अब तक सबसे छिपकर जिंदा रहने में सफल रही थी। कुछ देर बाद उसकी नजर बहरी लड़की पर पड़ी और वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ी। अगले ही पल दोनों के बीच जानलेवा पीछा शुरू हो गया। आखिर में उस औरत ने लड़की को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और कांच के नुकीले टुकड़ों से उस पर हमला करने की कोशिश करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाती, एडी वहां पहुंच गया और उसने बिना देर किए उस औरत की गर्दन तोड़ दी। यह सब देखकर लड़की डर गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, मगर एडी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद वह उसे पास खड़े एक बड़े पोल के पास ले गया, जहां कुछ अजीब जीवों की लाशें टंगी हुई थीं। उन रहस्यमयी क्रिएचर्स को देखकर दोनों हैरान रह गए। एडी ने लड़की से पूछा कि आखिर ये चीजें क्या हैं। लड़की ने जवाब में एक अजीब थ्योरी बताई। उसका मानना था कि शायद ये फरिश्ते हैं जिन्हें किसी ने यातनाएं देकर यहाँ लटका दिया है। अब तक दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इसी उलझन के बीच लड़की ने अचानक एडी को घास में धक्का देने की कोशिश की, मगर तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। एडी क्रचेस की मदद से चलता था, इसलिए उसके पैर घास को छू ही नहीं पाए और वह बच गया। यह देखकर लड़की घबराकर वहां से भागने लगी, लेकिन एडी ने अपने क्रचेस की मदद से उसे गिरा दिया। अगले ही पल उसने लड़की का गला दबाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अब इस खतरनाक खेल में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा था और वह था एडी। तभी वह रहस्यमयी आवाज एक बार फिर सुनाई दी और उसने एडी को जीतने पर बधाई दी। आखिर में थक चुका एडी जोर से चिल्लाया कि आखिर तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ। तब उस आवाज ने खुलासा किया कि वह सराहिद नाम की एक प्रजाति से है और एडी इस समय उनके इंसानी एरिना के अंदर मौजूद है। कुछ देर बाद एडी की आंख खुली और उस आवाज ने दोबारा उसे विजेता बनने पर बधाई दी। उस रहस्यमयी आवाज ने एडी को साफ शब्दों में बता दिया कि आज तक कोई भी इंसान इस खतरनाक खेल से जिंदा बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन एडी उन लोगों में से नहीं था जो बिना कोशिश किए हार मान लें। इसके बाद आवाज ने उससे कहा कि अब उसे इंतजार करना होगा जब तक दूसरी दुनिया का चैंपियन मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक वह आराम कर सकता था। हालांकि जाते जाते आवाज ने उसे यह भी चेतावनी दी कि आखिरी लड़ाई में उसके बचने की उम्मीद बेहद कम है। इसी दौरान कहानी में एक चौंका देने वाला राज सामने आया। पता चला कि एक शक्तिशाली एलियन जाति पूरी गैलेक्सी से अलग अलग ग्रहों के लोगों को किडनैप करती है और उन्हें इस जानलेवा प्रतियोगिता में शामिल करती है। इस खेल का मकसद सिर्फ एक सर्वाइवर चुनना होता है ताकि बाद में उन विजेताओं को एक दूसरे के खिलाफ इंटरगैलेक्टिक युद्ध में उतारा जा सके। यह सच्चाई जानकर एडी अंदर से पूरी तरह टूट गया। वह डर और निराशा में डूब गया और उसने अपनी जान खत्म करने का फैसला कर लिया। उसने जानबूझकर उस घास पर कदम रखा जो पहले मौत का कारण बन चुकी थी, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद एडी वहां मौजूद पहाड़ियों की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह सबसे ऊंची जगह पर पहुंचा,
उसकी सांसें थम सी गई। उसके सामने जो नजारा था उसने उसके होश उड़ा दिए, क्योंकि वह धरती पर था ही नहीं, वह किसी अनजान ग्रह पर फंसा हुआ था। कुछ देर बाद एडी उन विशाल टावर्स की ओर गया जहां कई एलियंस की लाशें टंगी हुई दिखाई दे रही थी। तभी अचानक फिर से वही तेज सफेद रोशनी उसके सामने चमकी, जिसने उसकी आंखें चौंधिया दी। अगले ही पल एडी एक दूसरी रहस्यमयी जगह पर पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही वह अजीब आवाज फिर सुनाई देने लगी, जिसने उसे इस नए एरिया के नियम समझाने शुरू किए। आवाज ने चेतावनी दी कि अगर उसने जमीन पर बनी इन अजीब लाइनों को छू लिया या फिर ऊपर आसमान में दिखाई देने वाली एनर्जी फैंस के संपर्क में आया तो उसकी मौत तुरंत हो जाएगी। उसके पास जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वह था इस मुकाबले को जीतना। कुछ ही सेकंड बाद वहां एक विशाल स्पेसशिप उतरी। उसका आकार इतना बड़ा था कि एडी भी उसे देखकर सहम गया। तभी उस जहाज का दरवाजा खुला और उसके अंदर से एक खौफनाक एलियन मॉन्स्टर बाहर निकला। उसी समय खुलासा हुआ कि यही एडी का आखिरी और सबसे ताकतवर दुश्मन था। अब एडी के पास पीछे हटने का कोई मौका नहीं बचा था। उसने खुद को संभाला, अपनी गर्दन घुमाई और पूरी ताकत के साथ अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो गया। आगे इस मुकाबले में कौन जीतता है और कौन हारता है यह फिल्म में नहीं दिखाया गया। अब तुम्हें क्या लगता है, एडी इस भयानक लड़ाई में जिंदा बच पाया होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।